नमस्कार दोस्तों। आज हम एक नए क्लास के साथ उपस्थित हुए हैं। इसमें हम इतिहास पढ़ने वाले छात्रों के या सामान्य छात्रों को जब हम पढ़ाई करते हैं तो उसमें ईसवी, सन ईसवी, ईसा पूर्व, बीसी, एडी, बीसीई, सीई आदि जैसे तिथियों में लिखा हुआ हमें मिलता हुआ। उसमें छात्रों को काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। उसके विषय में हम लोग थोड़ी-सी जानकारी शेयर करेंगे आप लोग उसको ध्यानपूर्वक देखिए। जैसे ईसा पूर्व, ठीक है? हम लोग अक्सर कहीं पे ईसा पूर्व लिखा मिलता हमें, कहीं ईसवी लिखा मिलता हुआ हमें, ठीक है? कहीं पे बीसी लिखा मिलता है, कभी एडी मिलता है। तो बहुत सारे बच्चे कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि ये कब का समय है या कैसे इसका कहाँ से हम काउंट करें? काफ़ी कन्फ्यूजन होता है। इस तिथि को लेकर बड़े-बड़े जो अच्छे पढ़ने लिखने वाले लोग हैं, वो भी बताने में असमर्थता रखते हैं, ठीक है? कभी-कभी वो भी नहीं बता पाते हैं। ऐसा नहीं कहता हूँ कि आप लोग देख रहे हैं, आपको नहीं पता है, लेकिन आप जानते हो तो अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनके लिए एक नया क्लास होगा या नई जानकारी होगी। तो ईसा पूर्व, ठीक है? ईसा पूर्व लिखा रहता है कहीं पे, ठीक है? कहीं पे कहीं पे ईसा पूर्व लिखा रहेगा तो और कहीं पे ईसवी लिखा रहता है तिथियों के सामने, ठीक है? कहीं पे ईसा पूर्व, कहीं पे ईसवी लिखा रहता है। जैसे मान लीजिए अगर कोई तिथि लिखी जाए, जैसे आज आज का ही टाइम देखें 2025, ठीक है? 2025, ठीक है? ईसवी 2025, ठीक है? ये लिखा गया। लेकिन कहीं पे अगर मान लीजिए ईसा पूर्व 2025, ठीक है? 2025। अब ये तो हो गया। अब इसमें थोड़ा-सा अंतर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है? अंतर क्या है? ऐसे इसलिए इसको मैं तिथि लिखा कि आप लोगों को समझ में आ जाए स्टार्टिंग से, ठीक है? फिर उसके बाद हम एक-एक करके अभी आपको बताएँगे इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ, क्यों इसको हम लोग पढ़ते हैं, ऐसा क्यों लिखते हैं, उसके विषय में भी हम चर्चा करेंगे। पहले से अभी थोड़ा-सा जान लें। आज की तिथि के साथ अगर देखें हम लोग 2025 चल रहा है, जनवरी 2025 चल रहा है और इसमें क्या है, अगर मान लो ईसा पूर्व हम लोग कर देते, ठीक है? ईसा पूर्व। अब ये आपको तो लग रहा है दोनों संख्या एक जैसी है, ठीक है? 2025 लेकिन इसमें बहुत बड़ा अंतर है। इन दोनों में बहुत बड़ा अंतर है। ये क्या है, ईसवी जो है वर्तमान की है। ये क्या है? वर्तमान की है, ठीक है? वर्तमान की ये 2025 है, ठीक है? क्या है? ये 2025 है। लेकिन जो ईसा पूर्व है, ये इससे 2025 वर्ष पूर्व की बात कह रहा है। अगर ये कालखंड हम देखें, अगर सही से अगर देखा जाए हम लोग, तो हम सीधे-सीधे जानते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन में चले जाएंगे, यानी सिंध घाटी सभ्यता के आसपास चले जाएंगे, यानी वैदिक पीरियड के पूर्व चले जाएंगे। तो इतना अंतर है इसमें। तो कभी-कभी हम जब लेखन कर रहे हैं या फिर कहीं पढ़ रहे हैं तो हमें कन्फ्यूजन होता है। तो उसके लिए हम ये क्लास हम बना रहे हैं या जानकारी दे रहे हैं आप लोगों का। अब इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ उसके विषय में हम लोग जानते हैं। जैसा कि आप जो ईसा ईसा पूर्व, ये ईसा पूर्व कौन? आप जानते होंगे ईसाई धर्म के प्रवर्तक ईसा मसीह थे, ठीक है? ठीक है? ईसा मसीह, उनके जन्म से पूर्व, ठीक है? इनको इंग्लिश में बीसी कहा जाता है। पहले हम लोग क्या है, ईसा पूर्व समझते हैं, ठीक है? या फिर पहले हम लोग ईसवी समझ लेते हैं, ठीक है? ईसवी, ठीक है? सन ईसवी। इसको इंग्लिश में आपने एडी कहीं देखा होगा, आपने लिखा हुआ एडी भी देखते होंगे आप, ठीक है? ये है क्या, जो ईसाई धर्म के प्रवर्तक, कौन ईसाई धर्म के प्रवर्तक? ईसा मसीह थे, ठीक है? उनके जन्म से, ठीक है, ये ईसवी प्रारंभ होती है। तो ये ईसा मसीह के जन्म से जो है, इसको इंग्लिश में एडी को कहीं कहीं आप एडी को क्या लिखा मिलता है? एनो एनो डेमिनो, ठीक है? मिनी,
एनो डिमिनो, ठीक है, एडी, ठीक है। तो कहीं कहीं पे आपको लिखा ये मिल जाता है कि ये जो है एन, जैसा कि एडी का मतलब होता है एनो, एनो डिमिनो, ठीक है, क्या होता है एनो डिमिनो, एनो डिमिनो, ठीक है। इसका मतलब होता है लार्ड के जन्म से, क्या है, लार्ड के जन्म से, लार्ड के जन्म से, ठीक है। कहीं कहीं पे एडी का मतलब आप कुछ किताबों में आपको एडी आफ्टर डेथ लिखा रहता है, आफ्टर डेथ, ठीक है, किसके, लार्ड के आफ्टर डेथ, ठीक है, लेकिन ये गलत है। इम्यूनोडेमोनिक, इसका एडी का फुल फॉर्म जो है एंडोडेमोनिक होता है, ठीक है, जिसका अर्थ होता है लार्ड के जन्म से। अब क्या है कि ये इतना लिखने का मतलब मेरा ये था कि ये एडी है। अब जैसे ईसा मसीह थे, उनको लॉर्ड कहा गया या लॉर्ड कहा जाता है इंग्लिश में उनको, ठीक है, ईसा मसीह है। अब उनके जन्म से, ठीक है, जो तिथियां प्रारंभ हुई या गणना करते हैं हम लोग, वो क्या है, वो एडी कहलाता है। अब कहीं पे आपसे क्वेश्चन कोई पूछता है कि इसमें क्या है, ईसा मसीह के जन्म से जो तिथियां प्रारंभ हुई उसको ईसा मसीह है। अब ये वैश्विक रूप से, ठीक है, विश्व भर में ये कैसे इंप्लीमेंट हुआ उसको मैं थोड़ा सा भी आगे बताता हूँ आपको। इसलिए इंप्लीमेंट अभी बता ही देता हूँ आपको, आगे कहीं दिमाग से निकल जाए हमें। तो इसलिए हुआ क्योंकि जैसा कि हम लोग कहते हैं कि इंग्लैंड का कि कभी सूर्य अस्त नहीं होता है, सुना है ना, इसलिए कहा जाता है, ऐसा नहीं था कि सूरज अस्त नहीं था, सूर्य अस्त होता था, लेकिन इंग्लैंड का जो औपनिवेशिक साम्राज्य था विश्व के काफी अधिकांश क्षेत्रों में फैला हुआ था, और जिसका प्रशासन होगा उस हिसाब से वो अपनी व्यवस्था चलाता था। जैसा कि इंग्लैंड एक क्रिश्चियन कंट्री थी और उसमें चल रहा था, ठीक है, उसके द्वारा क्या कहते हैं वो जो तिथियां चलाई गई वो क्या है, बीसी और ईसी। और यूरोपियन कंट्री कभी औपनिवेशिक साम्राज्य भी बना, जैसे पुर्तगाल, ये सब सारी चीजें इन लोगों ने उसमें प्रादुर्भाव किया और उनका लेखन में इनका प्रयोग में लाने लगे, इसलिए जो बीसी। अब इनके लॉर्ड के जन्म से पहले, ठीक है, लॉर्ड के जन्म से पहले, ठीक है, तो जो ऐसा तो है नहीं कि इसी समय से घटनाएं घटना शुरू हो गई, इसके पहले भी घटनाएं घटती हैं और तिथियों की गणना। अब यहाँ से हम लोग जो पीछे जाते हैं, एडी से जब हम पीछे जाते हैं उनको ईसा पूर्व, यानी कि ईसा पूर्व लिखा मिलता है, ठीक है, यानी कि ईसा पूर्व का मतलब लॉर्ड के जन्म से पहले, उसको ईसा पूर्व कहा जाता है। उनके पहले जो घटनाएं घटी हम लिखते हैं उनको ईसा पूर्व लिखते हैं, यानी कि सन ईसवी से पूर्व की जो घटना, ईसा मसीह के जन्म से पूर्व की जो घटना है उसको हम लोग क्या कहते हैं, ईसा मसीह के पूर्व के जन्म में उसका ईसा पूर्व कहते हैं। और उसको ईसा पूर्व को इंग्लिश में बीसी कहा जाता है, ठीक है, बीसी। इसका फुल फॉर्म होता है बी बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट, यानी कि ईसा मसीह के पहले की जो घटना आती है। अब आप लोग कहीं कहीं पे आप ये भी देखते होंगे कि ये तो ठीक है, ईसा पूर्व, ईसवी, बीसी, एडी, ठीक है, कहीं कहीं पे आपको ये बी सी ई और सीई लिखा रहता है, ठीक है, ऐसा भी लिखा रहता है एनसीईआरटी की किताबों में, अन्य किताबों में आपको अक्सर मिलेगी, ठीक है। तो उसमें ये बी सी का मतलब वही है, सीधी बात है, बी फोर, ठीक है, किससे, बी का मतलब बी फोर क्राइस्ट, ठीक है, ठीक है, यानी कि ईसा मसीह के जो समय था, एरा, इसको एरा कहेंगे, ठीक है, बिफोर क्राइस्ट एरा, ठीक है। ये बी से हो गया बिफोर, सी से हो गया क्राइस्ट, ठीक है, ई से हो गया ईरा, ठीक है, यानी कि वही ईसा मसीह के जन्म से पहले की घटना, वो बिफोर, तो बीसीई कहा जाता है, या बिफोर कॉमन एरा, इसको कहीं कहीं पे हम लोग यूज करते थे, कर सकते हैं, ठीक है। कहीं कहीं पे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन एरा के रूप में, क्योंकि कॉमन एरा इसलिए कहते हैं, सामान गणना, सामान समय इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये व्यवहार में चल रहा, ठीक है, ये सामान व्यवहार के पहले समय काल के समय का। फिर उसके बाद ये क्या है, सीई, ठीक है, ये कॉमन एरा, ठीक है,
वही, इसको कॉमन एरा, इसको क्या कहते हैं, एक तरह से भी इसको बिफोर क्राइस्ट एरा भी कह सकते हैं, उनके ईसा मसीह के जन्म से पहले की भी गणना कर सकते हैं, या फिर इसको हम सामान्यतः वैसे जो हम लोग सीई की बात करते हैं उसमें ये बात बताई जाती है कि ये जो है बिफोर कॉमन एरा, यानी कि जो सी है, सीई है, ये कॉमन एरा है, ठीक है, क्या है, कॉमन एरा है, ठीक है, जो अभी हम लोग चल रहा है, इस समय चल रहा है, ठीक है, ये सीई हो गया। और इससे पहले की जो है बिफोर कॉमन एरा हो जाएगा बीसीई का, बीसी बिफोर कॉमन एरा, ठीक है, ये हो गया, ये है। इस प्रकार आप, अब हमें लगता है कि आप लोग कंफ्यूज नहीं हो गए कि बीसी इस बी एडी बीसी आदि जैसे चीजों में आप कंफ्यूज नहीं होंगे कभी भी, ठीक है। जो अभी चल रहा है वो कॉमन एरा है, जैसा पहले पूर्व में आपको स्टार्टिंग में ही बोल दिया था 2025, ठीक है, ये कॉमन एरा है, ठीक है। वो अगर मान लीजिए बिफोर कॉमन एरा अगर बात करें, इसके पहले अगर ये लिख दिया जाए इसके पास बीसीई, ठीक है, 2025 अगर लिख जाए ये तीर्थ इससे क्या 25 इस तीर्थ से 25 वर्ष 2025 वर्ष पहले की घटना, ठीक है। तो इस तरह से आपको कंफ्यूजन हो दूर हो जाएगा आपका, आप समझ भी सकते हैं कि यहाँ अंडरस्टैंडिंग होती। मैं समझता हूँ आप लोगों को बीसीई, ठीक है, एडी बीसी आदि में आप कंफ्यूजन जो था वो दूर हो गया होगा और आप अच्छे से समझ पाएंगे। यदि कोई समस्या होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करें। धन्यवाद।